मोदी सरकार ने खाद बीज के बाजार को अमेज़ॉन जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए खोल दिया है। 2 दिन पहले अमेज़ॉन के किसान स्टोर पर अमेज़ॉन इंडिया ने खाद बीज, कृषि उपकरण जैसे खेती किसानी से जुड़े करीब 8,000 उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री शुरू की। इसका उद्घाटन खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। लाखों करोड़ का एग्री बिजनेस चंद सालों में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मुट्ठी में होगा। राकेश टिकैत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तीनों कृषि बिल पूरी तरह से देश को विदेशी हाथों में सौंपने की तैयारी है। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, उसने देश को गुलाम बना लिया था, और अब तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ व साउथ सभी दिशाओं से अनगिनत कंपनियां देश को निगलने के लिए अपना जाल फैला चुकी हैं। कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति शुरू हो गई है। एग्री बिजनेस में काम कर रही ये कंपनियां खेती के सभी पहलुओं पर डेटा जमा करने के लिए दुनिया भर के खेतों पर डिजिटल ऐप की मदद से मिट्टी का स्वास्थ्य, मौसम, फसल पैटर्न, कृषि उत्पाद की जानकारी जमा कर रही हैं। इसमें दुनिया के तमाम अहम बीज और पशुधन और कृषि ज्ञान की वो जरूरी जानकारी शामिल है जिसे स्वदेशी किसानों ने हजारों सालों में सीखा है। यह सारा डेटा इन एग्री बिजनेस करने वाली कंपनियों के कंट्रोल और नियंत्रण में जा रहा है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम के माध्यम से चलता है। इसी को इकट्ठा करके प्रोसेस करके किसानों को नुस्खे के साथ वापस बेचा जाता है कि खेती कैसे करें और कौन से कॉरपोरेट उत्पाद खरीदें। बिल गेट्स का बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन इस पूरे खेल का एक अहम खिलाड़ी है। पूरी दुनिया में बिल गेट्स ने कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि की दिशा को प्रभावित किया है। अब उनकी नज़र दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत पर है। आपको मैं बार बार याद दिलाता हूं कि नवंबर 2019 में बिल गेट्स भारत आए थे और उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था जो कृषि से संबंधित डेटा जमा करने को लेकर आयोजित किए गए थे। बिल गेट्स की दुनिया भर के नेताओं तक पहुंच है और व्यक्तिगत रूप से सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया आउटलेट्स को पर्सनली कंट्रोल कर रहे हैं। बिल गेट्स कृषि और फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन कंपनियों में भारी निवेश कर रहे हैं। BMGF का बीज और रासायनिक दिग्गज मोनसेंटो के साथ गहरा ताल्लुक है। इसके अलावा BMGF कई अन्य बहुराष्ट्रीय एग्री बिजनेस कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। अफ्रीका में उन्होंने बड़े पैमाने पर कृषि को कंट्रोल कर लिया है। अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए इस प्रयोग पर दुनिया भर के सैकड़ों नागरिक समाज समूहों सहित कई आलोचकों का कहना है कि फाउंडेशन की कृषि विकास की नीतियां अफ्रीका में छोटे किसानों और समुदायों की बहुराष्ट्रीय वादों को पूरा करने और फायदा पहुंचाने में नाकाम हुए हैं। दिक्कत यहां पूंजीवाद से नहीं है। बिल गेट्स जैसे लोग एकाधिकारवादी हैं और यही समस्या है। यह वैश्विक कृषि व्यवसाय के फायदे के लिए स्वदेशी कृषि को, उससे जुड़ी पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NIN।